मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस चालीसे में हैं और इस चालीसे में हम प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन करेंगे, प्रभु की मृत्यु के बारे में मनन करेंगे, प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में भी मनन करेंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पाप के द्वारा मनुष्य ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया। पाप के द्वारा मनुष्य ने ईश्वर के द्वारा दी गई उस महिमा, गरिमा, सम्मान, आदर से वंचित हो गया। हम सभी जानते हैं पाप इस दुनिया में सबसे भारी चीज है। हर मनुष्य के लिए सबसे भारी, सबसे बड़ी समस्या पाप है। पूरी बाइबल की ये शिक्षा है कि पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है और मनुष्य पाप के बोझ को ढो ढो कर थक जाता है। मनुष्य पाप की गठरी लेकर घूम रहा है, कहां उतारे ढूंढते रहता है। अगर पाप के लिए हमें क्षमा प्राप्त ना मिले, अगर पाप की उस बोझ को हम उतार नहीं पाए तो क्या होगा? पाप हमें खाता जाएगा, पाप बोध हमें खाता जाएगा। पाप बोध कितने ही लोगों के संसार में खाए जा रहा है। जो दुख आप कहते हैं, अधिकतर दुख हमारे पापों का बोझ है, हमारे पापों का कलंक है, हमारे किए हुए अपराधों और बुराइयों का नतीजा है। और इस संसार में कितने ही लोगों को पाप बोध खाए जा रहा है। कितने ही लोग आत्महत्या करते हैं, कितने ही लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पाप के उस बोझ से छुटकारा नहीं मिला है। तो उस बोझ से छुटकारा ना मिले तो सबसे पहले पाप बोध हमें खाता जाएगा, दूसरा हम पाप बोध खो देंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल में पाप बोध है नहीं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके हृदय कठोर हो गए हैं, उनके हृदय पाप को पहचान नहीं पाते हैं, वे भले बुरे को पहचान नहीं पाते हैं। ये दोनों मनुष्य के लिए खतरनाक है। पाप बोध हमें खाए जाए ये भी खतरनाक है, और पाप बोध को हम खो दें ये भी खतरनाक है। इसलिए मनुष्य इस पाप के बोझ को उतारने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहता है। सभी धर्मों में यज्ञ, बलिदान, दान, पुण्य इत्यादि के लिए स्थान है। क्या कारण है? मनुष्य का विश्वास है कि यज्ञ के द्वारा, किसी जानवर की हत्या के द्वारा, रक्त बहाए जाने से हमें पाप मुक्ति मिलती है। अभी मुझे याद है कई साल पहले हमारे बनारस के पास एक दूसरा जिला है जौनपुर जिले में एक गरीब परिवार में एक साधु बाबा जी आए। किस तरह के साधु बाबा हम नहीं जानते हैं, और परिवार में कई क्लेश थे, और उन्होंने अपने जीवन के संकटों के बारे में उनसे कहा तो कहा कि तुम्हारे परिवार पर कोई क्लेश है, एक मनुष्य के बलि के द्वारा तुमको छुटकारा मिलेगा। सबसे छोटा बच्चा उसकी बलि चढ़ाई जाए तो तुमको छुटकारा मिलेगा। विश्वास करेंगे परिवार के लोग उस बंधन से छुटकारा पाने, क्लेश से छुटकारा पाने, संकट से छुटकारा पाने के लिए अपने सबसे छोटे बच्चे का बलि चढ़ाई। इतिहास में हम पढ़ते हैं नरबलि चलती थी, जानवरों की बलि तो चलती ही है, लेकिन नरबलि भी होती थी। पापों से छुटकारा पाने, पाप के उस बोझ और बंधन से छुटकारा पाने के लिए लोग विश्वास करते थे कि जानवरों और मनुष्य का रक्त बहाए जाने से उनको छुटकारा मिलेगा। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 22 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं होती। बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं होती। इसलिए हम पढ़ेंगे यहूदी संप्रदाय में भी, यहूदी परंपरा में भी बलिदान की प्रथा थी। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ में, विशेष करके लेवी ग्रंथ में बलिदानों के बारे में, विशेष करके प्रायश्चित के बलिदान के बारे में बहुत वर्णन दिया गया है। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में मूसा स्वयं प्रायश्चित का बलिदान चाहते हैं। मूसा स्वयं प्रायश्चित का बलिदान चाहते हैं। उसी तरह से आप पढ़ेंगे
लेवी ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 7 में मूसा हारून को आदेश देते हैं कि तुम प्रायश्चित का बलिदान चाहा करो। आगे हम पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 27 में प्रायश्चित की बलि के दिन के बारे में बताया गया है और किस तरह प्रायश्चित का बलि चाहा जाए इसके बारे में बताया गया है। इतिहास ग्रंथ के दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 23 में भी किस तरह प्रायश्चित के बलिदान में बकरों को इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो पुराने विधान में आप पढ़ेंगे कि इस तरह बकरों, मेढ़ों और बछड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी और उनका रक्त बहाए जाने से उनका विश्वास था उनके पापों का कलंक मिट गया है। ये ना केवल 2000 वर्ष पहले की बात है, आज भी समस्त संसार में विभिन्न लोग इस तरह कार्य करते हैं। जब आप ओझा सोखा के पास चले जाते हैं, वे भी किसी न किसी चीज़ की बलि चाहते हैं। उनका विश्वास है रक्त बहाए जाने से मनुष्य के पाप के बोझ से, कलंक से छुटकारा मिलता है। हम प्रभु यीशु के इस संसार में आगमन के बारे में वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन कहता है, जो आप कंठस्थ जानते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो प्रभु यीशु के संसार में आने के बारे में वचन कहता है कि यह ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है और वह मनुष्य को सर्वनाश से बचाने के लिए है। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में कहते हैं कि ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। इस संसार में प्रभु यीशु के आगमन के बारे में, उनके मिशन के बारे में, उनके कार्य के बारे में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यानी प्रभु यीशु इस संसार में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आए थे। मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु इस संसार में आए थे। रोमी अध्याय 8 वाक्य 3 में भी इसी बात को संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। यानी प्रभु यीशु इस संसार में हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने आए। ये प्रभु का पहला दौत्य था, पहला काम था, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। यूहन्ना का पहला पत्र उसकी अध्याय 2 वाक्य 2 में आप पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ वचन सुनाऊंगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने आए। हमने पाप किया लेकिन प्रायश्चित प्रभु ने किया, क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। हमें प्रायश्चित करना चाहिए था, लेकिन हमारे बदले प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया। आप पढ़ते हैं इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 4 और 5 में, विशेष करके 5 में आप पढ़ेंगे कि हमारे अपराधों के लिए वह दंडित किया गया, हमारे अपराधों के लिए वह दंडित किया गया। यीशु हमारे अपराधों के लिए दंडित किए गए। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या आपका भाई या बहन या कोई अपराध करता है और उसको पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्रति प्रेम के कारण उस व्यक्ति यानी आपके भाई या बहन के दंड को अपने ऊपर ले लेता है। बार बार मैं आपको कहानियां सुनाता हूं इसके बारे में। जिस तरह मैंने कहा एक बार आपको कि मान लीजिए मेरा छोटा भाई कहीं से कोई चोरी करता है, बहुत ही कीमती चीज चोरी करता है और वो उसको छिपा नहीं पाता है, लोगों को पता चलता है, पुलिस को पता चल जाता है और वो भागने लगता है। बचने के लिए वो मेरे पास आता है, कहता है भैया मैं क्या करूं, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, मेरा कोई नहीं है,
मैंने सोचा चलो इसको बचाया जाए। मैं उससे कहता हूं, बेटा तुमने जो चोरी की उस माल को मुझे दे दो, वो माल मैं ले लूंगा। और वो चोरी का माल मुझे दे देता है, पुलिस किसको पकड़ेगी? मुझे पकड़ेगी, क्योंकि चोरी का माल मेरे पास है। मैं अपने भाई के लिए चोर बन जाता हूं, हालांकि मैंने चोरी नहीं की। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह का कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो पापी बना। जैसा कि मैं चोर नहीं था, मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन मेरे भाई को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मैं चोर बन गया। यह प्रायश्चित है। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले यही किया। पाप हमने किया, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 में उसके वाक्य 1 से संत पौलुस कहते हैं सुसमाचार के बारे में। और वो सुसमाचार क्या है? वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं वो सुसमाचार यह है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे। उस सुसमाचार का पहला हिस्सा यह है, मसीह हमारे पापों के लिए मरे, यीशु हमारे पापों के लिए मरे। यह एक बहुत बड़ा सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। और वो उसके बाद जी उठे, दूसरा हिस्सा है। तो प्रभु यीशु सारे संसार के सभी पापियों के सभी पापों के लिए एक बार एक महान बलिदान चाहा, वो हमारे लिए मरे। इसलिए योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में आप पढ़ेंगे, योहन बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उन्होंने यीशु को वहां से गुजरते हुए देखा। और योहन बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु को योहन बपतिस्ता ने ईश्वर का मेमना कहा जो संसार का पाप उठा ले जाता है। इसको समझने के लिए हमें लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 21 और 22 को सुनना होगा। वहां पर मूसा हारून को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि बलि के बकरे को ले आओ और उस बकरे के सिर पर दोनों हाथ रखो और समस्त इस्राएलियों के सारे पापों को उच्छेदित करो, घोषित करो, स्वीकार करो और उस बकरे को पूर्व निर्धारित व्यक्ति के साथ निर्जन प्रदेश में भेज दो। और वो बकरा समस्त इस्राएलियों के सारे पापों के बोझ को ढोते हुए उस निर्जन प्रदेश में चला जाएगा, वह उनके सारे पापों को उठा कर ले जाएगा। यही बात तो हुई। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए और उन्होंने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। वचन में लिखा हुआ है इसायाह अध्याय 53 वाक्य 4 में, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। अगला, हमारे पापों के लिए उसे दंडित किया गया, वह हमारे पाप और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार हमारे लिए क्रूस पर मरे। योहन का पहला पत्र उसकी अध्याय 2 वाक्य 2 में संत योहन कहते हैं कि मसीह उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर जो क्रूस पर लटकते हुए बलि चढ़ाया है, योहन कहता है वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। न केवल हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे पापों के बोझ को, हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। आप पढ़ेंगे इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है कि हम भेड़ों की तरह भटक गए थे, लेकिन हमारे पापों का भार ईश्वर ने उस पर डाल दिया। हमारे पापों का भार ईश्वर ने उस पर डाल दिया। हमारे पापों से वह दब गए थे, वह कुचल दिए गए थे क्योंकि हमारे पापों के कारण। तो प्रभु यीशु हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए संसार में आए। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए
उन्होंने दुख सहा और उन्होंने रक्त बहाया। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर जो रक्त बहाया, वो रक्त आप और मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया। उनके महान प्रेम में उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। वो हमारे लिए प्रायश्चित के बलि बने, प्रायश्चित के बलि का मेमना बने, ताकि हमें छुटकारा मिले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में बार बार आप सुनते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आप इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 और 10 में बार बार इसके बारे में पढ़ेंगे। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उनके पवित्र रक्त के द्वारा छुटकारा नहीं मिलता है। सारे पापों के कलंक को प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा मिटाया जाता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 25 में आपने सुना है बार बार, वहां पर पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ऐसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में क्या के लिए आए थे? आप और मेरे और समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए आए थे। एक ऐसी प्रायश्चित बलि चाहने के लिए आए थे जो समस्त संसार के सब समय के पापों का दंड मिटाए। इसलिए आज आप और मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार एक बहन ने फोन करके मुझसे पूछा कि स्वामी जी, मेरे परिवार में एक के बाद एक बीमार पड़ जाता है, आप मुझे बताइए मैं क्या प्रायश्चित करूं? मैंने कहा, बहन, आपको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। पापों के लिए प्रायश्चित हो चुका है। हां, आप अपने पापों के उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कोई तपस करते हैं, त्याग करते हैं, प्रेम में अच्छी बात है, लेकिन आपके पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु एक बार कलवारी पहाड़ पर मर चुके हैं और ये ईश्वर की योजना का हिस्सा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 3 कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। यानी 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु का क्रूस पर मरना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि वह ईश्वर की योजना के तहत हुआ है। ईश्वर की योजना का हिस्सा है कि यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें। ईश्वर ने चाहा कि इसका रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें। यह ईश्वर की योजना थी। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि मनुष्य को उस पाप के दलदल में देखना नहीं चाहा, उस पाप के बंधन में देखना नहीं चाहा। कितने ही जानवरों की बलियां चढ़ाई गई, उन बलियों के द्वारा उसको छुटकारा नहीं मिला। इसलिए ईश्वर ने योजना बनाई। क्या योजना है? उनका अपना बेटा यीशु संसार में आकर हमारे लिए एक महान बलिदान चाहे। वो प्रायश्चित का बलिदान आज हमें मुक्ति प्रदान करता है। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि इसका रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। कैसे विश्वास के द्वारा? उस बलिदान पर विश्वास के द्वारा, उस प्रभु के महान बलिदान पर विश्वास के द्वारा, इस प्रायश्चित के बलिदान पर विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, ऐसे विश्वास के द्वारा। क्रूस पर यीशु ने जो किया वो मेरे और समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के रूप में किया। इस पर विश्वास करने से हमें इस प्रायश्चित के बलिदान का फल प्राप्त होगा।
मुक्ति प्राप्त होगी। बंधनों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, विभिन्न प्रकार के पापमय अवस्थाओं से मुक्ति प्राप्त होगी। यह तभी संभव है जब हम इस महान प्रायश्चित की बलि पर विश्वास करेंगे। सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से नहीं, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करने से नहीं, इस प्रायश्चित की बलि पर विश्वास करने से। गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में संत पौलुस क्या कहते हैं? वो कहते हैं, दूसरा हिस्सा है, जो जीवन में शरीर में जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र पर विश्वास, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। इसको आपको भी दोहराना होगा कि प्रभु यीशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। मेरे पापों के बोझ को उन्होंने अपने ऊपर उठाया और मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर उठाया। मेरे पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। तब हमें उस बलि का फल मिलेगा। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद करके समय देखने का प्रयास कीजिए कलवारी पहाड़ के उस क्रूस को, 2 डाकुओं के बीच लटके हुए यीशु। लोगों ने उनको शर्मिंदा करना चाहा, लज्जित करना चाहा, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु हमारे लिए वहां लटके हुए थे। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित की बलि बनकर वहां पे लटके हुए थे। सारे संसार के पापों की प्रायश्चित की बलि बनकर वहां पे लटके हुए थे। उनके शरीर से बह निकला एक एक रक्त हमें पाप के कलंक से मिटा देता है। हमारे अंदर पाप के द्वारा बोझ और कलंक जो आया उससे हमें छुटकारा देता है। इस समय विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल उत्पन्न करें। इस समय अपने हृदय में बोलिए, यीशु मैं विश्वास करता हूं तू इस संसार में आया मेरे पापों के लिए बलि चढ़ने के लिए, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए। तू इस संसार में आया मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए, संसार भर के सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए तू प्रायश्चित की बलि बना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।